गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 से जून 2021 तक की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जो कि करंट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो विदाउट स्किप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो है जनवरी से जून तक की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में लिंगराज मंदिर है, उसी के पास में ही बिंदु सागर झील स्थित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है और उसी के पास में ही बिंदु सागर झील स्थित है। उसी बिंदु सागर झील के साफ सफाई को लेकर ये परियोजना शुरू की गई है। बिंदु सागर सफाई परियोजना बिंदु सागर झील को लेकर है और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। कभी कभी उड़ीसा ना देकर भुवनेश्वर भी क्वेश्चन में दे सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की है। किस राज्य की सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त यानी कि फ्री में बिजली देने की योजना शुरू की है? तो ये योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की है। किस राज्य ने यह योजना जो है स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना, ये कहाँ शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में शुरू की गई है, दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ऋण समाधान योजना शुरू की है। किस बैंक ने ऋण समाधान योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है एसबीआई ने, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये ऋण समाधान योजना ये है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया था, अगर आप 31 जनवरी 2021 से पहले अगर आप लोन चुका देते हैं तो आपको 90% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको 90% की छूट मिलेगी। आपको सिर्फ 10% ही पे करना पड़ेगा। ये था ऋण समाधान योजना, जो कि जनवरी महीने में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू कराने के लिए स्वयं योजना शुरू की। किस राज्य की सरकार ने युवाओं को रोजगार यानी व्यवसाय शुरू कराने के लिए स्वयं योजना शुरू की? तो ये शुरू असम गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है। किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो पहले था आयुष्मान भारत बीमा योजना, अब उसमें महात्मा गांधी स्वास्थ्य जुड़ गया है, यानी कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है। तो ये किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, यह योजना कहाँ शुरू की गई है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, यह योजना शुरू की गई है राजस्थान में। ये राजस्थान के सिरोही जिले में शुरू की गई है योजना। इसमें क्या है कि बेटियों के जन्म पर उत्सव मनाने तथा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण के रूप में जागरूकता फैलाने के लिए योजना शुरू की गई है। जब बेटी हो तो उत्सव मनाएं, और बाकी जो प्रेग्नेंट लेडी हैं और बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको पोषण के बारे में जानकारी देने के लिए यह योजना शुरू की गई है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में आयुष्मान सीएपीएफ योजना शुरू की है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में आयुष्मान सीएपीएफ योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है असम में। नेक्स्ट है, जूट बीज वितरण योजना किसने शुरू की। जूट का बीज वितरण योजना किसने शुरू की? तो ये शुरू की है स्मृति ईरानी जी ने।
स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं। यह जो मतलब कि योजना शुरू हुई थी, यह 15 फरवरी 2021 को शुरू हुई थी। 15 फरवरी 2021 को जूट बीज वितरण योजना शुरू हुई थी। जूट जो है स्वर्ण फाइबर क्रांति जो कि जूट उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया? किस राज्य के सीएम ने अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इसमें क्या है, ये योजना जो है अभ्युदय योजना, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। IAS, IPS, PCS, NDA, नीट जैसी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सीएम द्वारा यह योजना शुरू की गई अभ्युदय योजना। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मतलब IAS, PCS जो भी एग्ज़ाम होता है, नीट का हो गया, इन सब के लिए निःशुल्क यानी कि फ्री में कोचिंग देने के लिए यह योजना शुरू हुई, अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने गरीबों को मुफ्त में यानी फ्री 5 रुपये में, सिर्फ 5 फ्री में नहीं, 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है पश्चिम बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी सरकार ने यह योजना शुरू की है, माँ रसोई योजना। इसमें सिर्फ 5 रुपये में जो गरीब लोग हैं उनको भरपेट खाना मिलेगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने 16 लाख से अधिक किसानों के लिए फसली ऋण माफी योजना शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने 16 लाख से अधिक किसानों के लिए फसली ऋण माफी योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है तमिलनाडु सरकार ने। इसमें क्या है कि 2 लाख तक कर्ज माफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की हैं? किस राज्य की सरकार ने मतलब किस राज्य में प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं शुरू की गई? तो यह असम में शुरू हुई हैं। प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजना। प्रज्ञान भारती के बारे में पहले जानते हैं। प्रज्ञान भारती योजना जो है उसमें कॉलेज की छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी, यानी कि जो कॉलेज की छात्राएं हैं उनको पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे। और दूसरा जो है भाषा गौरव, इसमें राज्य सरकार द्वारा साहित्य सभाओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी यमुना नदी पर दी गई है। और ये अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि लखवाड़ बिजली परियोजना ये किस राज्य में शुरू हुआ है, लखवाड़ बिजली परियोजना, तो यह उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुआ है और यमुना नदी पर शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की है? किस बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है फेडरल बैंक ने। 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भिखारियों के पुनर्वास की योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने भिखारियों के पुनर्वास की योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के नए CEO कौन बने? आयुष्मान भारत योजना के नए CEO बने हैं RS शर्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी परियोजना स्थापित करने की घोषणा की? उत्तराखंड सरकार ने देहरादून शहर में साइंस सिटी परियोजना स्थापित करने की घोषणा की। देहरादून यानी कि उत्तराखंड। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा की? तो यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में यह योजना जो शुरू हुई थी वो 8 मार्च को ये घोषणा मार्च में हुई थी और 8 मार्च 2021 को यह योजना शुरू हुई थी। ये योजना थी कि जो महाराष्ट्र में ग्रामीण औरतें हैं उनको सशक्त बनाने के लिए योजना शुरू की गई थी महाराष्ट्र में, महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना। नेक्स्ट है पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना का सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों की पहचान चेलकी नामक योजना कहाँ शुरू की गई? घरों की पहचान चेलकी नामक योजना कहाँ पर शुरू की गई? तो यह उत्तराखंड में शुरू की गई। इसमें क्या है कि घर की जो बड़ी बेटी होगी उसी के नाम से उस घर की पहचान होगी। यही था घरों की पहचान चेलकी नामक योजना, घर की पहचान उसकी बड़ी बेटी के नाम। कौन सा प्रदेश 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू किया? मतलब कि ये उस टाइम का क्वेश्चन है। कौन सा प्रदेश 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू किया? तो ये राजस्थान सरकार ने किया था 1 मई 2021 से। इसमें क्या था कि इसमें सभी लाभार्थियों को गवर्नमेंट या निजी अस्पताल में 5 लाख तक का फ्री इलाज 1 साल के लिए, ये योजना जो थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना यानी कि है, इसमें जो है कि उसमें पूरे 1 साल के लिए 5 लाख तक का फ्री इलाज मिलेगा किसी भी गवर्नमेंट या फिर निजी अस्पताल में। नेक्स्ट है, कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? कौन सा राज्य है जो वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? तो ये है मणिपुर। ये जो वन धन विकास योजना है ये आदिवासियों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। जो आदिवासी लोग हैं उनको मतलब वृक्षों के द्वारा जो है आजीविका चलाने के लिए योजना शुरू की गई है जिसका नाम है वन धन विकास योजना, जो कि मणिपुर में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है? किस राज्य के सीएम ने कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है? तो ये शुरू हुआ है यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी कोरोना वायरस का टीका लगवाएंगे उनको एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा जिसमें उनको कुछ उपहार मिलेंगे। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने 100 गांव में एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने 100 गांव में एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए किस मंत्रालय के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने 100 गांव में एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो ये कृषि मंत्रालय के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है। इसका उद्देश्य है कम लागत में आय बढ़ाने के लिए, मतलब कि कम लागत में अधिक आय बढ़ाना। इसके लिए 6 राज्यों के 100 गाँवों में यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, धामरा नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना के लिए 110 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उड़ीसा सरकार ने धामरा नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना के लिए 110 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में
ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किसने की? अप्रैल 2021 में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत आर.के. सिंह ने की 2021 अप्रैल के महीने में ग्राम उजाला योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? किस राज्य ने ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत किया है? तो ये त्रिपुरा और सिक्किम दोनों राज्य में यह योजना वार्षिक योजना शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू किया? अप्रैल 2021 में किस राज्य की गवर्नमेंट ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की। इसमें क्या है कि कोरोना काल में जो सभी कर्मी हैं, मतलब कि कोरोना काल में जैसे कि पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और नर्स, डॉक्टर जो उस टाइम लगे थे, उनके लिए एक बीमा योजना की बीमा योजना इसमें दिया जाएगा। इस योजना के तहत कोविड योद्धा कल्याण योजना के तहत उनको एक बीमा में कुछ राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू की है? किसने आज की युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू की है? तो उच्च शिक्षा विभाग ने यह योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की घोषणा की है? किस राज्य में 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना शुरू होगी? किस राज्य में 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना शुरू होगी? तो यह योजना केरल में शुरू हुई है, जो है स्मार्ट किचन योजना। इसमें क्या है कि ये जो केरल के सीएम हैं पिनाराई विजयन, इन्होंने इस योजना को शुरू किया। इसमें राज्य की महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए, जो उस राज्य की केरल राज्य की जो महिलाएं हैं उनको रसोई घर के नवीनीकरण के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि कम ब्याज पर उनको पैसे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वो अपने किचन का नवीनीकरण कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा पत्रकारों के लिए गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है? किस राज्य के द्वारा पत्रकारों के लिए गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत धारा योजना किस राज्य में शुरू हुई? पर्वत धारा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। पर्वत धारा योजना यह क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि धरती पर अधिक समय तक पानी का ठहराव हो और जल स्तर में वृद्धि हो। पर्वत धारा योजना का उद्देश्य है कि जो बारिश का जल होता है, जो बरसात में जल होता है, वो अधिक समय तक पृथ्वी पर रहे, जिससे जल की कमी ना हो, जल स्तर घटे ना, उसकी कमी ना हो। और यह योजना वन विभाग द्वारा शुरू की गई। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि पर्वत धारा योजना जो है वो किस विभाग द्वारा शुरू की गई या किस विभाग ने इसे शुरू किया? तो यह शुरू किया था वन विभाग ने। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSWAS और AROG रीड योजना शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये सिडबी के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट है, केरल ने 2021-22 तक 30 लाख नए कनेक्शन प्रदान कराने के लिए कौन सी योजना चलाई है? केरल राज्य ने 2021-22 तक 30 लाख नए कनेक्शन प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई है? तो उस योजना का नाम है जल
जीवन मिशन योजना, जल जीवन मिशन योजना, इसमें क्या है कि भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर में, मतलब कि इसका लक्ष्य रखा गया है, जो टारगेट है वो है कि 2024 तक हर घर में जो स्वच्छ जल है उसको पहुंचाना, यानी कि उपलब्ध कराना। 2024 तक हर घर में स्वच्छ जल उपलब्ध कराना इसका मिशन है। किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना शुरू की है? तो यह योजना उत्तराखंड सरकार ने की है। वात्सल्य योजना क्या है? तो इसमें क्या है कि इसमें जो भी बच्चे, मतलब जो भी बच्चे कोरोना में अनाथ हुए हैं, जिनके माता पिता या अभिभावक जो भी इनका पालन पोषण करने वाले हैं, उनका अगर कोरोना में मृत्यु हुआ है तो ऐसे बच्चों को उनके भरण पोषण के लिए 3,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वात्सल्य योजना के तहत जो भी बच्चे कोरोना में अनाथ हुए हैं, जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, उनको प्रति माह 3,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आशीर्वाद योजना में मिल रहे राशि को बढ़ाकर 51,000 करने का फैसला किया है? किस राज्य ने आशीर्वाद योजना में मिल रहे राशि को बढ़ाकर 51,000 करने का फैसला किया है? तो ये जो फैसला किया है वो पंजाब सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की है? तो अंकुर योजना की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने की है। अंकुर योजना, इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश के लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। अंकुर योजना का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? पीएम नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? तो ये की है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। ये इस योजना का नाम है जिसमें प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। तो ये है, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी एक राष्ट्र एक मानक योजना से जुड़ने वाला भारत की पहली संस्था बन गई है? कौन सी कंपनी है जो एक राष्ट्र एक मानक योजना से जुड़ने वाली भारत की पहली कंपनी यानी कि पहली संस्था बनी है? तो है RDSO यानी कि अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य के सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दे दी है? तो है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को मंजूरी दी है। ये जो है, ये योजना राजस्थान के सीएम, जिनका नाम है अशोक गहलोत जी के द्वारा यह योजना 9 जून 2021 को शुरू हुई थी। ये योजना 9 जून 2021 को शुरू हुई, जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, जो कि राजस्थान में शुरू हुई। इसमें क्या है कि बिजली के बिल की छूट पर प्रति माह 1,000 और प्रति वर्ष अधिकतम 12,000 रुपये का जो है उनको छूट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो 708 प्रस्तावों को मंजूरी दी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है बिहार सरकार ने। रोजगार के लिए 10 लाख का लोन 50% की छूट पर मिलेगा। यह योजना 18 जून को लागू हुई। इसमें क्या था कि
रोजगार के लिए 10 लाख तक का लोन 50% की छूट पर उनको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 23 जून को प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड एजुकेशन योजना शुरू करने का फैसला लिया है? किसने 23 जून को प्रोजेक्ट वर्ल्ड एजुकेशन योजना शुरू करने का फैसला लिया है? तो ये लिया है विश्व संविधान एवं सांसद संघ यानी कि WCPA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश पोखरियाल निशंक ने किस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए हैं? रमेश पोखरियाल निशंक ने किस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो ये है समग्र शिक्षा योजना यानी कि समावेशी शिक्षा योजना, जिसमें सबको समान रूप से शिक्षा मिले। ये है समग्र शिक्षा योजना, जिसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 7,622 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनवरी से जून तक के सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो भी इम्पॉर्टेंट योजनाएं थी उसके बारे में थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।